नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 2024 जो है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही शुभ साबित हो गया है। क्या हो गया है, चारों तरफ से अच्छे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अभी यूपीए जीटीए को छोड़कर बाकी सभी जगह से क्या गए नोटिफिकेशन आ गए। बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है, आपका डीएसएसबी का सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का नोटिफिकेशन आ गया है, आपका सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का नोटिफिकेशन आ गया है, आपका झारखंड में आ गया है, और आपका बिहार में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपी में जीटीए का आने वाला है और यूपी में एसटीए का आने वाला है। तो उसी के लिए दोस्तों हम हॉर्टिकल्चर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें पहली क्लास हमने आपको कराई थी, जिसमें क्या कराया था हमने आपको हॉर्टिकल्चर के का क्लासिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और उसका जो बेसिक वेजिटेबल की क्या थी हमारी वेजिटेबल्स की हिस्ट्री, वो सारी मैंने कराई थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि किस प्रकार वेजिटेबल का भारत में उत्पादन शुरू हुआ, क्या क्या रिसर्च सेंटर कब कब बने, कौन कौन से, और किस किस वैज्ञानिक का उसमें योगदान रहा, तो दोस्तों इससे पहली वीडियो आप उसमें जाके देख लेना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें हॉर्टिकल्चर के क्लासिफिकेशन की, दोस्तों कोई भी मनुष्य अगर होता है, मान लो अगर आप मनुष्य हो या कोई भी पेड़ पौधा है, तो उसके बहुत सारे गुण होते हैं। बहुत सारे गुण क्या होते हैं कि पीने में उसे अलग अलग चीजें पसंद होगी, कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, खाने में सबको अलग होगी, किसी को मक्के की रोटी पसंद है। उसी प्रकार से क्या है दोस्तों, अगर फलों की हम बात करें मेनली, तो फलों का भी क्या है अलग अलग बेस पे क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर बात करें दोस्तों वानस्पतिक क्लासिफिकेशन में, किसकी बात करें, वानस्पतिक क्लासिफिकेशन की, तो दोस्तों वानस्पतिक अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट जो किंगडम है, सभी मोस्टली जितनी सब्जियां होती हैं उनका किंगडम क्या होता है दोस्तों, स्पर्मेटोफाइटा। क्या होता है, स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है, किंगडम होता है। और अगर बात करें तो उनका डिवीजन क्या होता है दोस्तों, एंजियोस्पर्म क्या होता है, उनका डिवीजन होता है। तो किंगडम स्पर्मेटोफाइटा और जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोट डाइकोट। मोनोकोट दोस्तों ऐसे सीड जो एक बीजपत्री होते हैं, और डाइकोट दो बीजपत्री। अगर एक बीजपत्री की हम बात करें तो ऐसा बीज जो क्या होता है जिसके अंदर एक कोटिलीडोन पाया जाता है, वो क्या होता है, एक बीजपत्री होता है। और द्विबीजपत्री की अगर हम बात करें तो ऐसा बीज जिसका छिलका उतारने के बाद उसके कोटिलीडोन उसके अंदर दो उपस्थित होते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, वो क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री कहलाता है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आता है, आपका फैमिली आती है। फैमिली के बाद जीनस आता है। फैमिली के बाद जीनस दोस्तों सभी मेनली जो एक ही आपकी फैमिली के सदस्य होंगे उनका सभी का जीनस क्या होता है, सेम होता है मोस्टली। और स्पेसीज क्या होती है दोस्तों, स्पेसीज आपकी अलग अलग हो सकती है। और इसके बाद अभी सब स्पेसीज आ गई है, सब स्पेसीज क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। अगर बात करें वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर, दोस्तों वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर अगर हम क्या करें, वर्गीकरण करें तो दोस्तों दो तरीके का क्या पाए जाते हैं, फल पाए जाते हैं, और दो तरीके क्या पाए जाती है, सब्जी पाई जाती है। एक बीजपत्री फल, एक बीजपत्री सब्जी, और द्विबीजपत्री फल और द्विबीजपत्री सब्जी। अगर दोस्तों हम बात करें फलों की, किसकी बात करें, फलों की, क्योंकि हम पूरा हॉर्टिकल्चर यहाँ लेके चल रहे हैं। तो फलों की अगर बात करें दोस्तों, एक बीजपत्री में आपको क्या ध्यान रखना है, केवल आपको तीन फैमिली ध्यान रखनी है बीजपत्री में। एक तो एरिकेसी पोमी, दूसरी म्यूजेसी केला, और तीसरी ब्रोमेलिएसी अनानास। इन तीनों को छोड़कर जितनी भी दोस्तों फैमिली है वो सारी आपकी कैसी होंगी, द्विबीजपत्री होंगी। केवल आपको तीन फैमिली याद रखनी है एक बीजपत्री में, एरिकेसी जिसका दूसरा नाम क्या है, पोमी, नारियल खजूर और सुपारी की फैमिली है। दूसरी बात करें ब्रोमेलिएसी जो अनानास की फैमिली है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी दोस्तों किसकी है, म्यूजेसी जो केले की फैमिली है। तो तीन एक बीजपत्री, बाकी सारी फैमिली फ्रूट की जितनी भी होगी वो सारी क्या होंगी दोस्तों, द्विबीजपत्री होंगी। देखिए एक बीजपत्री तीन फैमिली और बाकी सारी जितनी भी आपकी द्विबीजपत्री है। बाकी कोई भी फैमिली आपसे क्वेश्चन पूछने को आ जाए कि द्विबीजपत्री फैमिली है, तो आप तीन फैमिली को देख लीजिए। अगर तीन फैमिली आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर देना है, इनपेटिक कर देना है। अगर बात करें दोस्तों आम और काजू की, तो आम काजू में मोस्टली दोस्तों इनकी फैमिली क्या होती है, सेम होती है। और अगर बात करें क्रोमोसोम संख्या की, तो दोस्तों क्रोमोसोम संख्या आप याद कर लेना, इनकी सभी क्रोमोसोम संख्या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम संख्या, ओरिजिन प्लेस ये क्या है, सबके मेन है। तो आपको रखना दोस्तों ये याद कर लेना है। अगर बात करें एपोसाइनेसी की, तो करोंदा एपोसाइनेसी फैमिली का है, पपीता कैरिकेसी का है, यूफोर्बिएसी का आंवला है, ये सारी कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं। कैसे दोस्तों, द्विबीजपत्री हैं। तो देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारी आपकी द्विबीजपत्री फैमिली है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों जलवायु के आधार पर फलों का वर्गीकरण, क्योंकि दोस्तों फलों का जो वर्गीकरण किया गया है फलों सब्जियों का, वो काफी आधार पर किया गया है, श्वसन के आधार पर, उनकी इथाइलिन प्रोडक्शन के आधार पर, उनकी जलवायु के आधार पर, न्यूट्रिएंट लेने के आधार पर, उनके स्टोरेज के आधार पर, न्यूट्रिएंट के आधार पर, जल क्षमता के आधार पर। तो सारे क्लासिफिकेशन मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों बात करें किसकी, ट्रॉपिकल की, बात करें ट्रॉपिकल की,
तो दोस्तों ट्रॉपिकल जो होता है ऐसे फल होते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, गर्म व आर्द्र जलवायु को पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? गर्म व आर्द्र जलवायु को जो पसंद करते हैं वो दोस्तों कैसे होते हैं? मोस्टली ट्रॉपिकल फल होते हैं। अगर ट्रॉपिकल फलों की हम मोस्टली बात करें तो केला, आम, काजू, चीकू, पपीता, कटहल कैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट हैं। अगर बात करें सब ट्रॉपिकल की, किसकी बात करें? सब ट्रॉपिकल की, तो दोस्तों सब ट्रॉपिकल की अगर हम मोस्टली बात करें तो सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, जो समशीतोष्ण फलों को उगाने के लिए ग्रीष्मकालीन गर्म तथा अपेक्षाकृत शुष्क मौसम होना चाहिए, तो शीतकालीन में कम सर्दी है। दोस्तों देखिए इसका कहने का मतलब क्या है सब ट्रॉपिकल का, कि समशीतोष्ण फलों को उगाने। समशीतोष्ण का मतलब ये होता है कि शीतोष्ण भी और आपके ग्रीष्मकालीन दोनों के मध्य का हो, यानी कि अगर गर्म क्षेत्र हो तो वहां क्या हो, अपेक्षाकृत शुष्क मौसम हो, और अगर ठंडे क्षेत्र में हम उसे उगाएं तो क्या हो, कम सर्दी हो, यानी कि दोनों के बीच का क्या हो, टेम्परेचर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। नींबू, लीची, अमरूद, अंजीर, संतरा, फालसा, खजूर, आंवला, बेर, अनार, नींबू, ये सभी क्या है दोस्तों? सब ट्रॉपिकल के आपके फ्रूट हैं। बात करें शीतोष्ण की, तो ऐसे फल दोस्तों जो क्या है ठंडे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं मोस्टली, वो कैसे कहलाते हैं? टेम्परेट फ्रूट कहलाते हैं। जैसे एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, पिकनट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारे कैसे हैं दोस्तों? टेम्परेट फ्रूट हैं। अगर बात करें फलों के प्रकार के आधार पर, किसकी बात करें? फलों के प्रकार के आधार पर, तो दोस्तों फर्स्ट फलों के प्रकार के आधार पर आता है बेरी। अगर बेरी की हम मोस्टली बात करें तो ऐसे फल जो क्या होते हैं गुद्दे के अंदर जिनका बहुत सारा बीज चिपका होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? बेरी टाइप के फल कहलाते हैं। तो बेरी टाइप की बात करें तो पपीता, केला, आपने देखा होगा पपीते के अंदर बहुत सारे बीज गुद्दे चिपके रहते हैं, तो जिन फलों में बीज मोस्टली गुद्दे चिपके रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेरी कहलाते हैं। ये इसकी मोस्टली पहचान है। आप कह रहे होंगे कि केला, तो केले की अगर हम बात करें दोस्तों, केले के अंदर भी बहुत सूक्ष्म प्रकार का क्या होता है? बीज होता है। आप एक केला लीजिए, केले को 3 बराबर भागों में काटिए, तो बीच में आप देखोगे बहुत काले काले सूक्ष्म आपको क्या दिखाई देंगे? बीज दिखाई देंगे, लेकिन वो क्या होते हैं दोस्तों? काफी सूक्ष्म होते हैं। अमरूद, बेरी सारे कैसे हो गए दोस्तों? ये बेरी प्रकार के हैं। अगर नेक्स्ट बात करें पोम की, किसकी बात करें? पोम की, तो दोस्तों ये फल कैसे होते हैं? मोस्टली पुष्पासन से विकसित होते हैं। किससे विकसित होते हैं? पुष्पासन से। तो पुष्पासन से विकसित होने वाले सेब, लोकार्ड, सेब, ये कैसे हो गए आपके? पोम फल। अगर बात करें आष्टी फल की, तो दोस्तों ऐसे मोस्टली फल जो आष्टी फल या ड्रूप होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? एक बीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बीज की आयन की पहचान है। आम में सिंगल बीज, बादाम में सिंगल, बेर, अलूचा, खुबानी, जामुन, नारियल, आड़ू और आदि सभी में क्या पाया जाता है दोस्तों? सिंगल बीज पाया जाता है। बात करें नट की, तो लीची और काजू क्या है दोस्तों? नट का प्रकार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेस्पेरिडियम की, तो दोस्तों इनका जूसी प्लेसेंटल हेयर, इनकी क्या खाई जाती है दोस्तों? प्लेसेंटल हेयर खाई जाती है। तो इन्हें क्या संतरा, नींबू वगैरह के जो फल आते हैं वो कैसे आते हैं? हेस्पेरिडियम में आते हैं। बात करें साइकोनस की, तो साइकोनस में दोस्तों एक अकेला अंजीर आता है। नेक्स्ट बात करें कैप्सूल की, तो आंवला, कॉफी, आंवला कॉफी किस में आता है दोस्तों? आपके कैप्सूल में आते हैं। और भिंडी को भी क्या कहा जाता है? कैप्सूल ही कहा जाता है। बात करें सेरोसिस की, तो सहतूत, अनार, कटहल क्या है दोस्तों? आपको सेरोसिस प्रकार के फल हैं। अगर बेरी का पुंज फल कहा जाए तो बेरी का पुंज फल किसे कहा जाता है दोस्तों? शरीफा को कहा जाता है। अगर बोलस्टा की बात करें तो बोलस्टा में दोस्तों क्या आता है? अनार आता है। अगर वृद्धि के क्रम में बात करें, वृद्धि के क्रम में फलों के वृद्धि के क्रम विस्तार के आधार पर क्या करते हैं? फलों का वर्गीकरण। तो दोस्तों दो तरीके के होते हैं। एक तो आपने पेड़ देखा होगा सदाबहारी, एक कैसे होते हैं? पतझड़ी। तो सदाबहारी वृक्ष वो होते हैं जिनको वर्ष भर क्या बने रहते हैं? हरे भरे बने रहते हैं। और दूसरे क्या होते हैं? पतझड़ी, जो वर्ष में अपने पत्ते एक बार गिरा देते हैं, जैसे कि मोस्टली टेम्परेट फ्रूट जितने भी है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, ये सारे क्या है? अपने पत्ते वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। ठीक है। अगर बात करें सदाबहारी की, तो सदाबहारी जो वृक्ष होते हैं मोस्टली उन्हें कब लगाते हैं? हमारे यहाँ जून जुलाई में लगाना चाहिए, यानी दोस्तों वर्षा ऋतु शुरू होते ही क्या करना चाहिए? इनका रोपण करना चाहिए। और पतझड़ी की अगर हम बात करें तो पतझड़ी को कब लगाना चाहिए दोस्तों? फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। अगर बात करें पकने के आधार पर, किसके आधार पर? पकने के आधार पर, तो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। दोस्तों क्लाइमेट्रिक फ्रूट ऐसे जिनमें क्या जो पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पक जाते हैं वो क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। दूसरा जिनमें पेड़ से तोड़ने के बाद क्या होती है? क्लाइमेट्रिक में इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है, और पेड़ से तोड़ने के बाद क्या होता है? श्वसन की दर बढ़ जाती है, वो क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। बात करें नॉन क्लाइमेट्रिक की, तो नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या होता है दोस्तों? पेड़ से तोड़ने के बाद उनमें क्या होता है? इथाइलिन की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और क्या होता है कि उनमें श्वसन दर भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और पकने के स्थान पर क्या होता है? उनमें केमिकल कंटामिनेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें खाने वाले भाग के आधार पर, तो ठीक है, अगर बात करें बादाम की, तो बादाम का दोस्तों क्या खाया जाता है? सीड खाया जाता है। बात करें सैतूत की, तो सैतूत क्या खाया जाता है? पेरियम खाया जाता है। बात करें नींबू की, तो एंडोकार्पिक जूसी हेयर खाया जाता है। क्या खाते हैं? एंडोकार्पिक जूसी हेयर। अगर बात करें अनार की, तो अनार क्या खाते हैं दोस्तों? टेस्टा खाते हैं। क्या खाते हैं? टेस्टा। बात करें नारियल की, तो क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष खाते हैं। बात करें फल वित्ती प्लेसेंटा की, तो अंगूर, अमरूद, टमाटर में क्या खाते हैं? फल वित्ती और पुष्पासन। बात करें मांसल एरिल की, तो लीची में क्या खाते हैं? मांसल एरिल खाते हैं।
बात करें मांसल पुष्पासन की तो सेब नाशपाती लोग में मांसल पुष्पासन खाते हैं। बात करें मध्य फल वृत्ति की तो आम, केला, पपीता में क्या खाते हैं, मध्य फल वृत्ति खाते हैं। और बाह्य एवं मध्य फल वृत्ति की बात करें तो आंवला, खासा, जामुन, बेर में क्या खाते हैं, बाह्य एवं मध्य फल वृत्ति खाते हैं। अब दोस्तों तीन तरह की फल वृत्ति होती है, एक तो बाह्य फल वृत्ति, एक मध्य फल वृत्ति, एक अंत्य फल वृत्ति। कुछ कुछ फलों में क्या होता है, अंत्य फल वृत्ति को क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, बीज। तो जिनका बीज, जिनमें हार्ड बीज होता है उनका बीज नहीं खाते, तो उनमें क्या खाते हैं, मध्य एवं बाह्य फल वृत्ति खाई जाती है। लेकिन कुछ कुछ में क्या होता है कि कुछ ही फलों का क्या खाया जाता है, सीड भी खाया जाता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, अंत्य फल वृत्ति। अगर बात करें वृद्धि की प्रकृति के आधार पर, किसकी बात करें, वृद्धि की प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों एक होता है शाकीय पौधा, कैसा होता है, शाकीय पौधा, ठीक है। शाकीय पौधा क्या होता है दोस्तों, इसका जो तना होता है वो क्या होता है, जो आपका मोस्टली पेड़ होता है उससे क्या होता है, थोड़ा हल्का नरम होता है, कैसा होता है, हल्का नरम और रसीला होता है, ठीक है। यानी कि अगर एक बार आप उसकी शाखा को काट दो किसी, तो वो ऐसा बहुत रसदार लगेगा, उसके अंदर से एक लसलसा पदार्थ निकलेगा। जैसे कि आप कभी केले को काट के देखना तो उसके अंदर से क्या पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये शाकीय फल कैसे होते हैं, उनका तना कैसा होता है, लकड़ी जैसा दृढ़ नहीं होता और कैसा होता है, लसलसा नरम होता है। तो केला और अनानास में कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें झाड़ीनुमा वृद्धि की, तो झाड़ीनुमा ये मोस्टली क्या होते हैं, झाड़ीनुमा फल वृक्ष होते हैं, लेकिन इनकी लकड़ी क्या होती है दोस्तों, लकड़ी इनकी जो शाखा है ना उसकी मोटाई नहीं बढ़ती, मोटाई क्या रहती है, थोड़ी कमजोर रहती है। जैसे कि अनार, करोंदा, फालसा, कभी भी इनकी जो लकड़ी होगी वो मोटे साइज की नहीं होगी। तो अनार, करोंदा, फालसा किस प्रकार के हैं, सर्वविशेष प्रकार के। नेक्स्ट बात करें बूढ़ी प्रकार के, तो दोस्तों जो बड़े बड़े फलों के वृक्ष आप देखते हो ये किस प्रकार के कहलाते हैं, बूढ़ी प्रकार के कहलाते हैं। बूढ़ी प्रकार के आम, अमरूद, पपीता, ये वो आम अमरूद हो गया आपका, लीची हो गया, जामुन हो गए, सारे कैसे हैं, बूढ़ी प्रकार के हैं। बात करें प्रकाश के आधार पर वर्गीकरण। अब दोस्तों तीन तरह के क्या होते हैं, प्रकाश के आधार पर होते हैं, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे व डे नेचुरल। अगर बात करें शॉर्ट डे की, तो दोस्तों जिन पौधों में क्या होता है, फ्लोरिंग शॉर्ट दिनों में होती है, छोटे दिनों में उन्हें शॉर्ट डे कहते हैं। जिनकी फ्लोरिंग लॉन्ग डे में होती है उन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और जिनकी फ्लोरिंग पर डे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सूर्य की प्रदीप्ति काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो दोस्तों कैसे कहलाते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट कहलाते हैं। अगर बात करें लंबी अवधि वाली, तो केला, सेब कैसे हैं दोस्तों, लंबी अवधि वाले हैं। और एप्पल, पैशन फ्रूट भी क्या है, लंबी अवधि वाले हैं। अगर बात करें कम अवधि वाले, तो स्ट्रॉबेरी, अनानास क्या है दोस्तों, कम प्रकाश की अवधि वाले हैं, यानी कि शॉर्ट डे आपके प्लांट है। अगर बात करें डे न्यूट्रल की, तो पपीता, अमरूद, केला कैसे हैं दोस्तों, डे न्यूट्रल आपके प्लांट है। अगर बात करें बेस्ड ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, किसकी बात करें, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है दोस्तों, जो परागकण होता है, कोई पौधा होता है अपने ही प्लांट को क्या करता है, फर्टाइल करने में सक्षम नहीं होता, यानी कि स्वयं अनिश्चितता या स्वयं असंगति पाई जाती है। यानी वो क्या करता है, कोई पौधे का मेल पार्ट अपने ही फीमेल को क्या करता है, फर्टिलाइज नहीं कर पाता, दूसरी फीमेल को फर्टिलाइज करने की क्षमता उसमें होती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। अगर बात करें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की, तो दोस्तों बहुत प्रकार का होता है। अगर बात करें हेटेरोमॉर्फी, तो हेटेरोमॉर्फी की जो कंडीशन है वो किसी भी फल में नहीं पाई जाती। बात करें होमोमॉर्फी की, तो दोस्तों इस प्रकार की असंगति क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के फलों में पाई जाती है। अगर बात करें होमोमॉर्फी की, तो दो प्रकार की होती है होमोमॉर्फी, क्या होती है, दो प्रकार की। तीसरी बात करें स्पोरोफाइटिक की, तो स्पोरोफाइटिक की अगर हम बात करें तो ये स्वयं की असंगतता की श्रेणी है। पराग के उत्पादन संयंत्रों के जीनोटाइप द्वारा नियंत्रित है, जो कार्बोहाइड्रेट म्यूटिक असंगति प्रणाली में एलील की संख्या बहुत कम है, आंवला। अब दोस्तों देखिए स्पोरोफाइटिक क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है गैमेटोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक क्या होती है, गैमेट द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। लेकिन जो स्पेटोफाइटिक होती है दोस्तों, स्पेटोफाइटिक क्या होती है, वो जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा, स्पेटोफाइटिक जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। और जो गैमेटोफाइटिक है वो दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होती है, गैमेट के द्वारा नियंत्रित होती है। अगर बात करें स्पोरोफाइटिक की, तो आंवला, कोकोआ, आम में क्या पाई जाती है, स्पोरोफाइटिक से इनकम्पेटिबिलिटी। अगर गैमोफाइटिक की बात करें तो सेब, आड़ू, बेर, लोकार्ड, अनानास, बादाम, चेरी में क्या पाई जाती है, आपकी गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अगर बात करें भिन्नकाल परिपक्वता की, किसकी बात करें, भिन्नकाल परिपक्वता की, दोस्तों नंबर 1 आता है प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री की अगर हम बात करें तो यानी कि जिसमें मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं। नारियल, चीकू, अखरोट, कमल, कृष्ण कमल फल, इनमें क्या पाई जाती है, प्रोटेंड्री कंडीशन पाई जाती है। बात करें प्रोटोगाइनी की, तो केला, अंजीर, अनार, आलू बुखारा में क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी। यानी कि प्रोटोगाइनी का मतलब इसमें फीमेल पार्ट क्या हो जाते हैं, मेल से पहले मैच्योर हो जाते हैं। बात करें हेटेरोडाइकोगैमी, किसकी बात करें, हेटेरोडाइकोगैमी की बात करें तो ये पिस्ता और पीका नट में पाई जाती है। किसमें, पिस्ता और पीका नट में। बात करें पीडीएचडी की, तो ये किसमें पाई जाती है कंडीशन दोस्तों, एवोकैडो में पाई जाती है।
ड्यूडाइकोगैमी की अगर बात करें तो साबुल या सिंगाड़ा में आपकी ड्यूडाइकोगैमी पाई जाती है। और हेटेरोस्टाइली की अगर हम बात करें तो हेटेरोस्टाइली दो तरीके की होती है दोस्तों मोस्टली, पिन टाइप और थर्म टाइप। पिन टाइप की अगर हम बात करें तो चीकू, लीची और अनार में पिन टाइप की, और अगर बात करें थर्म टाइप की हेटेरोस्टाइली की तो बादाम, लीची, कैरम्बोला में थर्म टाइप क्या हेटेरोस्टाइली पाई जाती है। अगर बात करें परागण के आधार पर वर्गीकरण की तो दोस्तों परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। किसी पौधे के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे पर उपस्थित दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। या किसी पुष्प के परागकण अपनी ही जाति के दूसरे पौधे के क्या पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वो क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। यानी स्वपरागण की बात करें तो या तो सेम पुष्प होगा या सेम पौधे का दूसरा पुष्प होगा। अगर परपरागण की बात करें तो उसी जाति का किसी अन्य प्लांट का क्या हो सकता है, पुष्प हो सकता है। बात करें स्वपरागण की तो स्वपरागण को दोस्तों दो तीन जो कंडीशन है वो क्या करती है, प्रमोट करती हैं। पहला आपका होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट सेम टाइम मैच्योर होते हैं। बात करें सेकंड की तो क्लिस्टोगैमी, जिसमें फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, जो कंडीशन लिट्यूस में पाई जाती है। और कैस्मोगैमी की बात करें तो कैस्मोगैमी में क्या होता है, फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद ओपन होते हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन बनती है। बात करें परपरागण की तो परपरागण को दोस्तों प्रमोट करने वाले अनेक मैकेनिज्म है, जैसे कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, डाइकोगैमी और आपके ये स्टाइल हेटेरोस्टाइली। ठीक है, ये सारी कंडीशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या करती हैं, मोस्टली प्रमोट करती हैं। अगर बात करें किसकी, परपरागण फलों की तो परपरागण फल आप देख सकते हैं पपीता, सुपारी, खजूर, कीवी फल, पिस्ता, अंजीर, नटमेग। बात करें उत्पत्ति के आधार पर, अगर उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों मोस्टली बात करें फलों की तो उत्पत्ति के आधार पर भारत। अगर बात करें बेल, कटहल, कागजी नींबू और फालसा का जो ओरिजिन है वो कहाँ है दोस्तों, भारत है। लेकिन बेल का आपको कहीं कहीं इंडो चाइना लिखा मिलेगा, मोस्टली इंडो चाइना आता है तो आपको इंडो चाइना लगाना है, वरना आपको क्या लगाना है, बेल का इंडिया लगाना है। बात करें चाइना की तो लोकार्ड, नाशपाती, शहतूत, लीची, संतरा, जामुनी, आलू बुखारा और खुबानी, ये सभी क्या है, चीन इनका ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों ब्राजील की तो काजू, रबड़, कोको, अनानास का क्या है, ओरिजिन प्लेस ब्राजील है। नेक्स्ट बात करें अफगानिस्तान की तो बादाम का दोस्तों क्या है, अफगानिस्तान है। अगर बात करें दोस्तों पश्चिमी एशिया है इराक की तो खजूर और अंजूर का क्या है दोस्तों, इराक ओरिजिन प्लेस है। बात करें मैक्सिको की तो चीकू एवोकाडो का ओरिजिन प्लेस क्या है, मैक्सिको है। बात करें पेरू की तो अमरूद का जो ओरिजिन प्लेस है दोस्तों वो क्या है, पेरू है। अमेरिका की बात करें तो मूंगफली और पीकानट का क्या है, ओरिजिन प्लेस है। अगर दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो केला, नारियल और लेमन का ओरिजिन प्लेस है। जापान की बात करें तो आलू बुखारा क्या है, जापान है। आड़ू की बात करें तो आड़ू का क्या है, यूरोप है। और मानव निर्मित शंकर की बात करें तो स्ट्रॉबेरी और एटोमोया क्या है, मानव निर्मित शंकर है। अगर बात करें एशिया माइनर, वेस्टर्न, हिमालयन, साउथर्न, वेस्टर्न एशिया की तो सेब क्या है, सेब का ओरिजिन प्लेस कहां है दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर टू वेस्टर्न, हिमालयन और साउथ वेस्ट एशिया। अगर नेक्स्ट बात करें कैरम्बोला की तो इंडो मलाया, आम की बात करें इंडो बर्मा, अखरोट अम्ल की बात करें तो चाइना और अनार की बात करें तो ईरान। अगर बात करें अम्ल की उपस्थिति के आधार पर फलों का वर्गीकरण, किसकी, अम्ल की उपस्थिति के आधार पर। तो दोस्तों अम्ल आपको मोस्टली मैं बता देता हूँ, इतने ही फल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और सब्जी अल्कलाइन नेचर की होती है। एक सब्जी होती है टमाटर, वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर की, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर मोस्टली बात करें साइट्रिक एसिड की तो बेरीज, नींबू, अमरूद, आलू, अनानास कैसे होते हैं, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करें सेब, केला, चेरी, आलू बुखारा, मेलन में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो कैरम्बोला, अंजीर, सूरन में क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, कैरम्बोला दोस्तों स्टार फ्रूट को बोलते हैं। अगर बात करें वृद्धि चक्र की, किसकी बात करें, ग्रोथ कर्व की तो दोस्तों सिंगल सिग्माइड कर्व। अगर सिंगल सिग्माइड कर्व की हम बात करें तो सेब, आम, बेल, आड़ू, नाशपाती, अनानास में क्या पाया जाता है, सिंगल सिग्माइड कर्व पाया जाता है, वृद्धि चक्र। अगर बात करें डबल सिग्माइड कर्व की तो चीकू, बीज रहित केला और पपीता, अमरूद, अंजीर, अंगूर और आलू बुखारा में क्या पाया जाता है दोस्तों, डबल सिग्माइड कर्व पाया जाता है। और ट्रिपल सिग्माइड कर्व की बात करें तो ट्रिपल सिग्माइड कर्व किसमें पाया जाता है दोस्तों, कीवी में पाया जाता है। अगर बात करें अनिषेचक फलन की, इसकी बात करें अनिषेचक फलन की, या बात करें पार्थेनोकार्पी की या बीज रहित फलों की बात करें तो दोस्तों बीज रहित फलों की अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव जो पार्थेनोकार्पी पाई जाती है वो केला, अंजीर, अनानास में पाई जाती है। बात करें दोस्तों स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी की तो लीची, ब्रेड फ्रूट में क्या पाई जाती है, अंगूर की ब्लैक कैरियन किस्म में क्या पाई जाती है, आपकी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। और बात करें स्टेनोस्पर्मोकार्पी की तो आम की जो सिंधु किस्म है और अंगूर में क्या पाई जाती है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाई जाती है। बात करें किसकी, श्वसन दर की
अगर नेक्स्ट हम बात करें शोषण दर की, तो अत्यधिक कम शोषण दर जिसकी भी होगी वो क्या रहेंगे, लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे, और जिसकी शोषण दर सबसे अधिक होगी वो कम समय तक क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, यानी स्टोरेज लाइफ उसकी कम रहेगी। अगर अत्यधिक शोषण दर की बात करें, कम की सबसे कम किसकी होती है, नट सूखे फलों की शोषण दर सबसे कम होती है, इसीलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। बात करें कम शोषण दर की, तो सेब, नींबू, अंगूर की क्या रहती है शोषण दर, मध्यम आकार की, कम आकार की रहती है। मध्यम की बात करें तो आम, केला, नाशपाती, आड़ू की क्या रहती है, मध्यम। और अधिक शोषण दर की बात करें तो स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो की क्या रहती है, अधिक शोषण दर रहती है। इसका मतलब क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं। और अगर अत्यधिक वेरी हाई रेस्पिरेशन रेट की बात करें तो कट फ्लावर, जितने भी कटे हुए फ्लावर है उनमें क्या होती है, रेस्पिरेशन दर बहुत तेज होती है, इसीलिए क्या होते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर बात करें इथाइलिन उत्पादन की, इसकी बात करें इथाइलिन उत्पादन की, तो दोस्तों इथाइलिन क्या होता है कि जो हमारे फ्रूट होते हैं उनमें फलों को पकाने के लिए इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, फलों में इथाइलिन का प्रोडक्शन स्वयं होता है, जिससे क्या होता है, फल पकने स्टार्ट होते हैं। अगर बात करें जिसमें इथाइलिन की मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा दोस्तों, जैसे आपका क्लाइमेट्रिक फ्रूट है उनमें क्या होता है, इथाइलिन की मात्रा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या होती है, इथाइलिन की मात्रा बढ़नी स्टार्ट नहीं होती। अगर बात करें न्यूनतम की, सबसे कम जो इथाइलिन की मात्रा पाई जाएगी वो क्या पाई जाएगी, अंगूर, नींबू में। बात करें लो की 0.1 से 1 किसमें पाई जाएगी, अनानास में। इसका दोस्तों मात्रक की बात करें, MuL/C2H4 प्रति किलोग्राम प्रति आवर क्या है इसका मात्रक है। अगर बात करें मध्यम की तो 1 से 10 केला, आम, अमरूद और अंजीर में पाई जाएगी। बात करें हाई की तो 10 से 100 किसमें, सेब, पपीता, एवोकाडो और बुखारा में पाई जाएगी। अगर बात करें अत्यधिक की तो दोस्तों अत्यधिक की अगर हम बात करें एथिलीन की सबसे अधिक किसमें पाई जाएगी, चीकू, सेब, कृष्णकमल यानी पैशन फ्रूट में। तो दोस्तों ये था आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम अगली वीडियो में कवर कराएंगे। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीए हो, एसओ हो या सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो, तो आप हमारे एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म को क्या करें, सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से स्टडी विद एग्रीविल ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें। धन्यवाद, जय हिंद।